हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का दशम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे वृक्षी का प्रतिवस्ती इसमें, तो क्या हुआ इसका आंसर? चटका। वृक्ष पर कौन रहती थी? चिड़िया। सेकंड देखो, वृक्षस्य अधः कै आगत। वृक्ष के नीचे कौन आया? तो कौन आया? गजय, हाथी। गजय केन शाखाम अत्रोटयत। गज ने अर्थात हाथी ने किससे शाखा तोड़ डाली? सुंडेन, सूंड से। फिर नेक्स्ट देखो बच्चों, काष्ठकूट चटकाम कस्यहा समीपम अनयत। काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास में ले गया? तो किसके पास में ले गया? मक्षिकाया, मक्खी के पास ले गया। फिर देखो नेक्स्ट, मच्छिकाया मित्रम कै आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? तो इसका आंसर है बच्चों मंडुके। मंडुके बोलते हैं मेंढक को। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कालीन चटकाया संतति है जाते। कालीन का अर्थ है समय से, चटकाया चिड़िया, संतति संतान जाता हुई, तो समय के अनुसार चिड़िया की संतान हुई। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा किसकी? तो यहाँ लिख दिया है कालीन कस्या संतति जाता, तो यहाँ कस्या का अर्थ है किसकी। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, चटकाया नीडम भुवि अपतत। चिड़िया, नीडम का अर्थ है यहाँ पे घोंसला, भुवि भूमि पर, अपतत गिर गया, तो चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो यहाँ नीडम से वो बनेगा क्या गिर गया? तो यहाँ लिख देंगे किम, चटकाया किम भुवि अपतत। और बच्चों यहाँ प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। फिर देखो नेक्स्ट, गजस्य वदने मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ किसके वध से? तो यहाँ लिख देंगे कस्य वदने मम दुखम अपसरेत, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखो, काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने स्फोटयसति। काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के नयनों को फोड़ डाला। तो यहाँ है चोंच से, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा किससे? तो यहाँ लिख देंगे कया। तो इसका पूरा लिखना है आपको, काष्ठकूट कया गजस्य नयने स्फोटयसति, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है बच्चों। अब देखो यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखो, मंजूषात क्रिया पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत। मंजूषा में क्रिया पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ आपको मंजूषा दी गई है, तो यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने। काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के नयनों को, तो यहाँ स्फोटयसति लिखेंगे, मतलब फोड़ डाला। फिर देखो सेकंड, मार्गे स्थिते अहमपि शब्दम। मार्ग में स्थित मैं भी शब्द करिष्यामि करूँगा। फिर नेक्स्ट देखो, तृषार्थ गजय जलाशयम गमिष्यति। प्यासा हाथी जलाशय की ओर जाता है। फिर इसके बाद देखो, गजय गर्ते, तो यहाँ आएगा हाथी गड्ढे में पतिष्यति, गिर जाता है। फिर इसके बाद है, काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। काष्ठकूट उनको मक्खियों के पास ले गया। फिर है, गजय सुंडेन वृक्ष शाखा। हाथी ने सूंड से वृक्ष शाखा को, तो यहाँ लिखेंगे त्रोटयति, तोड़ डाला। अब देखो बच्चों यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम किम अपृक्षत। चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा? तो क्या पूछा? इसका आंसर है बच्चों, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम अपृक्षत। चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे पूछा, भद्रे हे रानी किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो? सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, अब चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट की बातों को सुनकर मक्खी क्या बोलती है? तो इसका आंसर है बच्चों, चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट की बातों को सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडुके मेघनादय अस्ति। मेरा मित्र भी, मंडुके का अर्थ है मेंढक, मेघनाद है, शीघ्रम तमुपेत यथोचितम करिष्यामि। शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा उचित है वैसा करो। अब यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन, मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद मक्खी को क्या बोलता है? तो क्या बोलता है? तो इसका आंसर है बच्चों, मेघनाद है मक्षिकाम अवदत्। मेघनाद मक्खी को बोलता है, यथाम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा कहता हूँ वैसा करो। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया काष्ठकूट को क्या बोलती है? तो इसका आंसर है बच्चों, चटका काष्ठकूटम अवदत्। चिड़िया काष्ठकूट से बोलती है, दुष्ट नैकेन
गजेन मम संतति नाशिता, दुष्ट हाथी ने मेरी संतान का नाश कर दिया है। तस्य गजस्य वदने मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से मेरा दुख दूर होगा। तो इस तरीके से चिड़िया काष्ठकूट को बोलती है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन, उदाहरण मनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यते, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ लिट लकार में पठ धातु के रूप चल रहे हैं। तो यहाँ देखो पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, और यहाँ पथ दिया है धातु, तो यहाँ हो गया पतिष्यति, पतिष्यते, पतिष्यन्ति, और यहाँ मरिष्यति, मरिष्यते, मरिष्यन्ति। ये लिट लकार के रूप में प्रथम पुरुष है, तो ये दिया हुआ है आपको। सेकंड देखो, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ मध्यम पुरुष है, गम धातु दी हुई है, तो गमिष्यसि, गमिष्यते, गमिष्यत। अब यहाँ धाप धातु दी है, तो धाविष्यसि, धाविष्यते, धाविष्यत है। और यहाँ खेलने की धातु दी है, क्रीड धातु, तो यहाँ हो गई क्रीडस्यसि, क्रीडस्यते, क्रीडस्यत। फिर है उत्तम पुरुष, इसमें देखो उत्तम पुरुष के रूप ऐसे चलते हैं लिट लकार में, लेखिष्यामि, लेखिष्यावै, लेखिष्यामि। यहाँ हस धातु दी है, तो हसिष्यामि, हसिष्यावै, हसिष्यामि। और यहाँ द्रक्ष धातु है, तो द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावै, द्रक्ष्यामि। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखो 6th क्वेश्चन, उदाहरण अनुसारम इसमें शब्दम योजित व भूतकाल क्रियाम रच्यते, उदाहरण के अनुसार इसमें शब्द का योजन करके भूतकाल क्रिया की रचना कीजिए। तो यहाँ ए बसत दिया है, तो बसती इसमें हो गया। ए पठत है, तो पठती इसमें हो जाएगा। ए त्रोट्यत, तो त्रोट्यति इसमें, तोड़ता था, तो भूतकाल की क्रिया करनी है इसमें इस तरीके से। ए पतत, पतती इसमें। ए प्रक्षत, प्रक्षति इसमें। ए बदत, बदती इसमें। ए नयत, नयति इसमें। इस तरीके से आपको करना है। अब देखो बच्चों यहाँ 7th क्वेश्चन, कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, कोष्टक में उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ है बालिका मधुरम गायति, बालिका मधुर गाती है, तो यहाँ बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ आ जाएगा एका बालिका। अब आगे देखो, कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, किसान कृषि का कार्य करते हैं, तो इसमें कृषका शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ आ जाएगा चत्वारः। फिर है पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्र सुंदर हैं, तो यहाँ बच्चों पत्राणि शब्द है, ये नपुंसकलिंग है, तो आ जाएगा तानी। फिर है धेनवै दुग्धम, धेनु दूध, तो यहाँ रूप चलेंगे बच्चों, ये धेनवै शब्द है, ये बहुवचन है, तो इसके रूप ऐसे चलते हैं ददाति, दत्तै, ददति, तो यहाँ आएगा ददति। फिर है वयम संस्कृतम, तो बच्चों यहाँ देखो ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ आ जाएगा ए पठाम, हम सब संस्कृत पढ़ें। तो बच्चों आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछिए। एंड वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, जिससे आपको मेरी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।